प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मानव मात्र के कल्याण के लिए, सृष्टि क्रम के सुचारू रूप से संचालन के लिए, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के ही अंशावतार अंश स्वरूप भगवान वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों का सृजन किया। उन्हीं 18 पुराणों में से एक स्कंद नाम के पुराण के रेवाखंड से ली गई यह भगवान की दिव्य अमृतमयी पंचाध्यायी कथा, जिसमें भगवान के दिव्य श्री सत्य स्वरूप का वर्णन है। इस व्रत को जो कोई भी व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प, आस्था, विश्वास, समर्पण, निष्ठा, लगन, तत्परता के साथ, सहजता के साथ, अनुराग पूर्वक करता है, निश्चित रूप से उसके इस भौतिक संसार के सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ इस संसार के अलावा जो अलग लोक परलोक की परिकल्पना की गई है, वहाँ का जो आध्यात्मिक सुख है उसको वह सहजता से प्राप्त कर लेता है। भगवान की दिव्य अमृतमयी कृपा उसके ऊपर बरसती है। पौराणिक कथा है, द्वापर काल की कथा है। 88,000 शौनकाद ऋषि सूत जी महाराज के सन्निकर्ष जाकर उनसे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का निवेदन करते हैं। सांसारिक विषय वासनाओं में लगा यह जो जीव है, इसका कैसे उद्धार हो सकता है, कैसे यह भगवत पद को प्राप्त कर सकता है, सांसारिकता में रहकर सांसारिक क्रियाकलापों से जुड़कर कैसे यह परमात्मा को सहजता से प्राप्त कर सकता है, उस मार्ग को बताने का निवेदन करते हैं। शौनकाद ऋषियों के बार बार निवेदन करने पर सूत जी महाराज कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, नारद जी ने यही प्रश्न भगवान के समक्ष रखा था। भगवान जी के द्वारा नारद जी को जो समाधान प्राप्त हुआ, वही कथा आज आप लोगों को बताता हूँ। नारद जी संत स्वरूप सृष्टि के कल्याण हेतु, प्राणी मात्र के उद्धार के लिए यत्र तत्र परिभ्रमण करते हुए, नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए, लोगों को विषय वासनाओं में लिप्त और दुखी देखकर नारद जी भगवान के पास जाते हैं और भगवान की दिव्य स्तुति गान करते हैं। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं, सत्य स्वरूप का दर्शन करते हैं, भगवान के स्वरूप की दिव्य स्तुति वर्णन करते हैं। नारद जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान जी नारद जी से उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी के द्वारा बताया जाता है कि संसार के जितने प्राणी हैं बहुत ही दुखी हैं, उनका दुख कैसे दूर हो उसका उपाय बताएं। भगवान ने उन्हें सत्य व्रत करने का निर्देश दिया। नारद जी के पूछने पर कि इस व्रत का क्या फल है, क्या प्रभाव है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो सारी की सारी विधियां भगवान जी ने नारद जी को बताते हैं। किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। दुःख शोकादि शमनं धन धान्य प्रवर्धनं सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो श्रद्धा भक्ति समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे। भगवान जी कहते हैं, नारद, ये बड़ा ही उत्तम व्रत है। यह हर प्रकार के दुख और शोक का शमन करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, संतान देने वाला है, सौभाग्य की रक्षा करने वाला है।
इस व्रत को कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन विशेषतया ये जो व्रत है यह सायंकालीन समयों में किया जाता है। सूर्यास्त के समय भगवान की कथा सुननी चाहिए। किसी शुभ दिन, घड़ी बेला में, उत्सव त्योहार के अवसर पर, मंगल दिनों में, बच्चे का जन्मोत्सव हो, चाहे आज की तरह मैरिज एनिवर्सरी हो, इन दिनों जरूर भगवान की कथा सुनो। कथा की सारी विधि भगवान जी ने नारद जी को बताया। इसी के साथ ही यह पहला अध्याय भगवान जी के चरणों में परिपूर्ण हुआ। दूसरे अध्याय में एक गरीब निर्धन ब्राह्मण देवता अपनी गरीबी से बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। गरीबी किसी का मान नहीं रखती। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता। भगवान जिनको ब्राह्मण बड़े ही प्यारे हैं, ब्राह्मणों के प्रति भगवान का विशेष स्नेह इसलिए है कि ब्राह्मण खुद भगवान जी की पूजा अर्चना तो करता ही है, लेकिन दूसरों को भी उनके प्रति प्रेरित करता है। भगवान जी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आते हैं और उस ब्राह्मण देवता के हृदय में जो अविश्वास रूपी दरिद्रता है उसको दूर करते हैं। विश्वासो ही फलदायकम, जब हृदय में विश्वास रूपी दीपक प्रज्वलित होता है तो वह समस्त गरीबी रूपी अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर देता है। और जैसे ही हृदय में सज्ञान का प्रकाश उदित होता है तो मानो संसार में आनंद ही आनंद दिखाई देने लगता है। इसलिए अपने मन के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधेरा है उसको नष्ट करें। वह नष्ट कब होगा? जब विश्वास रूपी परमात्मा का हृदय में प्राकट्य होगा और उस विश्वास रूपी परमात्मा का श्रद्धा रूपी भगवती के साथ साक्षात्कार होगा, मिलन होगा, एकाकार होगा। श्रद्धा और विश्वास जब दोनों जुड़ेंगे तो अनायास ही कल्याण का उदय होगा। ब्राह्मण देवता को ये बात समझ में आ जाती है तो हर महीने की पूर्णिमा के दिन वो व्रत करने लगे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आराधना पूर्णमासी के दिन करने लगे। लकड़हारा, गरीब, निर्धन, इलिटरेट, गंवार, निरक्षर, मूर्ख प्यास लगने पर ब्राह्मण के घर में आता है, कथा की विधि को समझता है, उत्साह के साथ वो भी भगवान जी की कथा करता है, संसार के सारे भौतिक सुखों को प्राप्त करता है, धन, पुत्र, स्त्री आदि सुखों के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करता है। दूसरा अध्याय भी भगवान के चरणों में परिपूर्ण हो जाता है। तीसरे अध्याय में कथा बड़ी रुचिकर है। ये कथा बड़ी आनंददायिनी कथा है। कथाएं हमें क्यों सुनाई जाती हैं? कथाओं से हमें एक सीख प्राप्त होता है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या खाना पहनना ओढ़ना है, देश काल परिस्थिति वातावरण के अनुकूल कैसे आचरण करने हैं, इन सब की जो हमें वास्तविक सीख देती है वही कथा है। ये कथाएं हमारे दैनंदिन जीवन में प्रतिपल प्रयोग में आने वाली चीजें हैं। कथाएं हमारे जीवन से मोह शोक को नष्ट करती हैं। कथाएं हमारे जीवन से समस्त प्रश्नों का निर्मूल निराकरण करती हैं। कथाएं हमारी शंकाओं का समाधान करती हैं। जिस विषय पर हमारा मन दुखी है उसका तुरंत समाधान करने वाली ये कथा ही तो है। ये कथाएं जब भी समय अवसर मिले तब भगवान की शरण में जाकर जरूर सुनना चाहिए। ये हमारे जीवन से पापाचार को, जो प्रवृत्तियां लगी हैं पापाचारों में, उनसे दूर हटाती है, सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करती है, परिश्रम और साधना के प्रति आकर्षित करती है और इनसे जुड़कर ही मानव का कल्याण संभव है। इसीलिए इस कथाओं में चारों वर्णों के लोगों को समावेशित किया। समाज के जो चार मूल स्तंभ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, सबको इस कथा से जोड़कर रखा व्यास जी ने। और परमात्मा जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सर्वत्र रूप से, समान रूप से, सब जगह पर व्याप्त रहने वाले परमात्मा प्रेम को देख करके ही कृपा करते हैं। और उनकी कृपा भी ऐसी है जो किसी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करती। उनके सामने पापी भी पहुंचता है और अमलात्मा भी पहुंचता है। सज्जन, संत, महात्मा सभी के साथ एक समान रूप से व्यवहार करने वाले ये सत्य देव। तीसरे अध्याय में क्षत्रिय एक राजा कथा कर रहे हैं। जितेन्द्रिय सत्यवादी एवं देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् संतोषयत् सुधी भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती
भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचर। बड़ा सुंदर सुशील राजा है, सुशीला जिसकी पत्नी है, पातिव्रत धर्मपरायणा है, अति स्नेही पाप शंकी। कहत रहूं ना कि हमारे अंदर झगड़ा बहुत होता है, ये कहत रहूं ना। जहाँ पर अत्यधिक स्नेह होता है वहीं पर ये छोटी मोटी चीजें दिखाई देती हैं। कालिदास जी ने लिखा कि अति स्नेही पाप शंकी। जहाँ पर व्यक्ति अत्यधिक स्नेह करता है वहीं पर कुछ गलत गलत भावनाएं आती हैं। भगवान आप दोनों के प्रति प्रेम बनाए रखें, पूरे परिवार में सामंजस्यता बनी रहे। ये कथा हमें बताती है स्त्रियों को केवल पति की सेवा करनी चाहिए, पति की आज्ञा माननी चाहिए, पति के अनुकूल रहना चाहिए। और अगर ऐसी पत्नी धर्म बल से, भाग्य से, प्रारब्ध से, गुरुओं के बड़ों के आशीर्वाद से प्राप्त है तो उस पति को भी चाहिए। पति शब्द का अर्थ होता है स्वामी, पालक, रक्षा करने वाला। तो उसके हर प्रकार से मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए, परिवार को सुचारू रूप से संचालित करने वाला होना चाहिए। ऐसा राजा संतान की इच्छा से भद्रशीला नदी के किनारे बैठकर भगवान की दिव्य कथा कर रहा है। वैश्य बनिया भी पहुंच जाता है। ब्राह्मण और लकड़हारा, ब्राह्मण और शूद्र की कथा दूसरे अध्याय में हो गई। अब तीसरे अध्याय में क्षत्रिय और वैश्य की कथा होने जा रही है। राजा को कथा करते हुए देखकर बनिया के मन में, बनिया क्या है? बनिया जानते हैं? बनिया वैश्य जो हानि और लाभ का विचार करके काम करे, वही बनिया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आज सारा का सारा संसार बनिया हो गया है। सभी लोग हानि लाभ का विचार करके काम करते हैं। भगवान की पूजा इस वृत्ति से परे है। यहाँ पर ये सोच नहीं रखना चाहिए। वैसे संसार में 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान से जुड़ते हैं। आरतः, जिसके पास दुख है। जिज्ञासु, जिसकी जिज्ञास प्रवृत्ति है, कल क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। अर्थार्थी, कुछ मतलबी लोग हैं, मेरे अमुक कार्य की सिद्धि हो जाए तो मैं भगवान जी की पूजा कर लूंगा। और चौथा ज्ञानी, जो